Good morning, class. Today we will discuss the poem Road Not Taken by Robert Frost. In the poem Road Not Taken, the road symbolizes our life. The poet says that the path that we don't choose in our life is the road not taken. ये जो पोएम है रोड नॉट टेकन, ये क्या सिंबलाइज करती है? ये सिंबलाइज करती है हमारी लाइफ, है ना। द रोड नॉट टेकन, द रोड इज़ दैट, ये हमारी जो लाइफ है ना। द पोएट सेज दैट द पाथ वी डोंट चूज इन आवर लाइफ इज़ द रोड नॉट टेकन, है ना। हम अपनी लाइफ में जो रास्ता नहीं अपनाते, जो रास्ता नहीं चुन पाते, वही है ये द रोड नॉट टेकन, है ना। और वो डिस्क्राइब करते हैं कि क्या मतलब उसको न चुनने से कैसा क्या फीलिंग होती है ना। उसको डिस्क्राइब किया उन्होंने इस पोएम में। द पाथ विच वी हैव चूज़न डिसाइड्स आवर फ्यूचर, आवर डेस्टिनेशन। जो भी रास्ता हम चूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, वो आगे चलकर हमारा भविष्य जो है, हमारा जो डेस्टिनेशन है, उसको डिसाइड करता है ना, कि कैसा हमारा आगे का फ्यूचर रहेगा ना। द इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट द पोएट वांट्स टू गिव अस इज़ दैट चॉइस दैट वी मेक हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन आवर फ्यूचर। जो भी हम अपनी लाइफ में, जो भी हम चॉइस करते हैं, जो भी हम चुनते हैं, जो भी हम फैसले लेते हैं, उसका असर किस पर होता है? उसका असर हमारे भविष्य पर पड़ता है ना। और अगर हम गलत चॉइस करते हैं अपनी लाइफ में, है ना, इफ़ वी मेक रॉन्ग चॉइसेस, अगर हम गलत चॉइस करते हैं तो क्या होता है? उसके लिए हम रिग्रेट करते हैं, है ना। हम उसके लिए दुखी होते हैं, पर क्या हो सकता है? फिर कुछ नहीं हो सकता, है ना। वी कांट गो बैक ऑन, हम दोबारा से उसको सही नहीं कर पाते। तो इसलिए वी मस्ट बी वॉइस वाइल मेकिंग चॉइसेस। इसलिए जब भी हमें लाइफ में जो है अपने लिए चॉइस करने का जो टाइम आता है, हम अपने लिए रास्ता जो अपनाते हैं, हम अपने जीवन के लिए जो भी रास्ता चुनते हैं, वो जो है वो चॉइस जो हमें, वी शुड डू इट वॉइसली। हमको वो बहुत ही सोच समझ के और समझदारी के साथ चुननी चाहिए, क्योंकि उसी से उस पर हमारा पूरा फ्यूचर जो है वो डिपेंड करता है ना। नाउ वी विल टेक द फर्स्ट स्टैंजा। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveller, long I stood, and I looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Two roads diverged in a yellow wood. So, once the poet was walking down a road, है ना, वो एक रोड पर चल रहे हैं, और फिर क्या होता है? एक सड़क पर चलते चलते अचानक एक डाइवर्जन आ जाता है। डाइवर्जन का मतलब समझते हैं आप? डाइवर्जन होता है जहाँ से दो सड़कें निकलती हैं, है ना। माना एक लेफ़्ट को निकली और एक राइट को निकली, तो ऐसी टू डिफरेंट पाथ्स में वो जो डाइवर्जन है वो जा रहा है। और अब जो चलने वाला है वो तो एक ही पाथ पे चलेगा ना, है ना। उसको तो एक पाथ चूज़ करना पड़ेगा अपने लिए। तो इसीलिए poet says that he was one person, so he could travel on one road only. अब वो एक ही रोड पे ट्रैवल कर सकते हैं एक बार में, तो he had to choose one out of these two roads. अब उनको जो है इन दोनों रोड्स में से जो है एक रोड को चूज़ करना है ना। और वो येलो वुड्स का मतलब क्या है? फॉरेस्ट विद येलो वुड्स मीन्स अ फॉरेस्ट विद लीव्स विच आर वियरिंग आउट। येलो मतलब जब पतझड़ का मौसम होता है और पत्तियां गिरती हैं तो वो पीली हो जाती है ना, तो पीली पत्तियों की वजह से जो वुड है, वो जो जंगल है, वो कैसा हो रखा है? येलो हो रखा है। और वो जो पत्तियां हैं वो गिर रही हैं, झड़ रही हैं, है ना। दे हैव टर्न येलो इन कलर। तो कौन सा सीज़न है? ऑटम सीज़न है ना।
इट, तो ये जो येलो वुड है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस वर्ल्ड को, उस दुनिया को जो लोगों से भरी हुई है ना, जहाँ बहुत सालों से जो है लोग रह रहे हैं, है ना। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दे रिप्रेजेंट पीपल हु आर ओल्डर, जो पोएट से ओल्डर हैं, पोएट से ज़्यादा बड़े हैं। पोएट इज़ यंग, ही इज़ न्यू, द पोएट केप्ट स्टैंडिंग देयर, अब वो वहाँ पे खड़ा है, ठीक है ना। एंड लुक्ड एट द पाथ, और वो दोनों रास्तों को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, केयरफुली, एज फार एज ही को, जितनी दूर तक वो देख सकते हैं वो दोनों रास्तों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। पहले दोनों में से एक रास्ते में चलने से पहले वो क्या कर रहे हैं, दोनों रास्तों को देख रहे हैं, जितनी दूर तक उनकी नज़र जाती है वहाँ तक वो देख रहे हैं, है ना। द पोएट kept standing there and looked at the path very carefully as far as he could see. Before taking the path, he wanted to know how it was, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि कैसा है रास्ता, ना। Was it suitable for him? No or no. तो वो इसलिए देख रहे हैं, रुक कर, खड़े होकर वो जानना चाहते हैं कि इज़ दैट वे, इज़ दैट पाथ इज़ सुटेबल, क्या उनके लिए वो सही भी है या नहीं है ना। ही वॉज एबल टू सी द पार्ट टिल फ्रॉम वेयर इट कव, क्योंकि बस वहाँ तक उनकी नज़र जा रही है जहाँ से वो कर्व मुड़ता है और फिर वो कवर हो जाता है ट्रीज से, और वहाँ से वो ढक जाता है, तो वहाँ तक उनकी नज़र जा रही है। इट हैपन्स इन आवर लाइफ ऑल्सो, है ना। ऐसा हमारी लाइफ में भी होता है ना, कि जब हमको चॉइस करनी पड़ती है, हमें एक अपने लिए एक रास्ता चुनना पड़ता है ना। हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, हमारे पास कई रास्ते होते हैं, लेकिन क्या होता है, हमको तो एक पर चलना होता है ना, हम सारे रास्तों पर तो चल नहीं सकते, तो हमें अपने लिए एक रास्ता चुनना होता है, और इसीलिए जो है हम उसको सोचते हैं, उस पर विचार करते हैं, है ना। वी थिंक अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स, कि भाई कहीं हम गलत रास्ता ना चुन लें, तो और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि वेदर इट इज़ सुटेबल फॉर अस और नॉट, है ना। फिर उसके बाद हम डिसीज़न लेते हैं, ओनली देन वी टेक द डिसीज़न, है ना, ऑन व्हाट पाथ वी शुड चूज़। तो ऐसे ही इज़ ऑल्सो डूइंग द सेम, पोएट इज़ ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। नाउ कम टू द सेकेंड स्टैंजा। देन टुक द अदर as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as far as the passing there had worn them really about the same. अब क्या हुआ, पोएट जब देखता रहा दोनों पाथ्स को, ही was kept on looking at one path for a long time to check, है ना। वो एक पाथ को देख रहे हैं कि क्या वो उनके लिए सही है या नहीं है ना। और फिर लास्ट में वो डिसाइड करते हैं कि वो दूसरे पाथ पे चलेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि दोनों ही बराबर अच्छे हैं, है ना। तो इसलिए उन्होंने किसी भी एक पाथ पे चलना शुरू करते हैं। और ही सेज जस्ट एज फेयर, सो बिकॉज, क्योंकि उनको दोनों पाथ बराबर के अच्छे लगे, उनको दोनों ही सही लगे, है ना। ही एड्स दैट मे बी ही फेल्ट दैट द पाथ वॉज बेटर फॉर हिम, उन्हें जिस रास्ते में वो जिस पाथ को चूज़ करते हैं, उन्हें लगता है कि शायद ये पाथ उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो कैसा है, वो ग्रासी है, उस पर ग्रास है, मतलब ग्रासी का मतलब वो अनयूज्ड है, उसे ज़्यादा लोगों ने उस पाथ को यूज़ नहीं किया है ना। तो नॉट मैनी पीपल हैड वॉकड ऑन इट पाथ, तो दैट्स वाई दिस पाथ वॉज ग्रासी, बिकॉज दिस शोज़ दैट पोएट इज़ ऑल्सो एडवेंचरस, है ना। वो ऐसे पाथ पे नहीं चलना चाहते वेयर मैनी पीपल हैव वॉकड, है ना। सो दिस शोज़ दैट ही इज़ ऑल्सो एडवेंचरस, ही डोंट वॉन्ट टू टेक दैट पाथ ऑन विच मैनी पीपल हैव वॉकड इन। तो इसलिए उनको लगता है कि ये पाथ ग्रासी है, इसमें ज़्यादा लोग नहीं चले हैं, तो इस वजह से वो जो है उस पाथ को चूज़ करते हैं। एंड वांटेड वियर मीन इट वाज नॉट वॉकड ओवर बाय
मैनी पीपल, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने इस बात को नहीं चुना है। आफ्टर ही वॉकड ऑन द पाथ फॉर सम डिस्टेंस, और जब वो थोड़ा आगे उस पाथ पर चले, उस रास्ते पे चले, तो ही रियलाइज दैट बोथ द पाथ्स हैड बीन worn आउट द सेम। अब उन्हें लगा कि दोनों ही पाथ्स जो हैं, दोनों ही रास्ते एक जैसे हैं ना, बोथ द पाथ्स वर सिमिलर, है ना। इवन इन आवर लाइफ, ऐसा ही हमारे लाइफ में भी होता है। वी टेक एनी पाथ और ऑप्शन, अगर हम कोई भी पाथ, कोई भी रास्ता अपना लें, दोनों में ही खामियां भी होती हैं, बेनिफिट्स भी होते हैं, है ना। उसमें डिसएडवांटेजेस भी होती हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, चैलेंजेस भी आते हैं, और वो हमको फेस करने पड़ते हैं, है ना। ऐसा कोई रास्ता नहीं है लाइफ में जिसमें कोई प्रॉब्लम्स ना आए, कोई चैलेंजेस ना आए, है ना। वो बिल्कुल अच्छा ही अच्छा हो, और हमें किसी तरह की कोई चैलेंजेस को फेस ही ना करना पड़े। तो ऐसा, इसके थ्रू पोएट ये बता रहे हैं कि ऐसा कोई रास्ता नहीं होता, ठीक है ना। ऐसा कोई भी रास्ता अगर हम लाइफ में चुनते हैं, हर रास्ते में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ उसके डिसएडवांटेजेस होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, चैलेंजेस भी आते हैं, और वो हमको फेस करने पड़ते हैं। वी थिंक दैट वी आर चूजिंग अ बेटर ऑप्शन, हमको लगता है कि हम एक ये बहुत ही अच्छा बेटर ऑप्शन अपना रहे हैं, कि इसमें हमको कोई आगे कोई प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लाइफ है, और इसमें हमको प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को फेस करना ही पड़ेगा। सो टुडे वी विल डू द टू passages, two extracts. Other two we will do in our next class. Hope you would have understood. आपको समझ में आए होंगे ये दोनों passages, और next two passages we will do in our next class. Thank you.